त्रेता युग का समय है। तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस में लिख दिया कि एक बार त्रेता युग माही और सब हो गए को भज रे सिपाही, सब हो गए को भज रे सिपाही। त्रेता युग का समय है। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत से उठ करके और कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। कुंभज ऋषि जो अगस्त्य ऋषि हैं, उनको ही कुंभज ऋषि कहा जाता है, क्योंकि अगस्त्य ऋषि का प्रादुर्भाव, उनका जन्म एक घड़े से हुआ था और घड़े को कुंभ कहा जाता है। आज जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, कुंभज ऋषि ने देखा कि भोले बाबा आए हैं और उनके साथ में मैया सती भी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज महाराज जब भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए, कुंभज ऋषि ने देखा तो अपने आश्रम से ऋषि पर उठे गए और जाकर के भोले बाबा को प्रणाम किया। और महाराज जब भोले बाबा को प्रणाम किया और मैया सती ने ये हाल देखा, मैया सती सोचने लगी कि भोले बाबा श्रोता बनकर कथा सुनने आए हैं और कहीं देखा है कि कोई वक्ता, कोई व्यास श्रोता को जाके प्रणाम करे। अरे श्रोता जाकर व्यास जी को प्रणाम किया करता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। कथा कुंभज ऋषि सुनाएंगे और सुनेंगे भोले बाबा, लेकिन उल्टा कुंभज ऋषि भोले बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। आज मैया सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया, अरे ये क्या कथा सुनाएंगे जो स्वयं भोले बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। आज कुंभज ऋषि ने भोले बाबा को कथा सुनाई। कथा पूर्ण हुई। उसके बाद मेरे भोले बाबा जब वहां से जाने के लिए हुए तो आज भोले बाबा ने दक्षिणा दी कुंभज ऋषि को, क्योंकि कहा जाता है अगर कथा सुनी जाए तो उस कथा का फल तभी प्राप्त हुआ जाता है जब कथा कहने वाले को, व्यास को कुछ ना कुछ दक्षिणा दे दी जाए। जरूरी नहीं दक्षिणा में धन ही हो। अरे आपके पास पुष्प है तो पुष्प अर्पित कर दो, कथा का फल तभी प्राप्त होगा। आज महाराज भोले बाबा ने दक्षिणा के रूप में कुंभज ऋषि को राम जी की भक्ति प्रदान की। और जब वहां से जाने लगे भोले बाबा, आज मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हो गया। सोचने लगे भोले बाबा, क्या सोच रहे हैं कि जिसकी हमने कथा सुनी, क्यों ना उनके दर्शन हो जाएं तो यह जीवन सफल हो जाएगा। और महाराज हम सांसारिक दृष्टि से देखें, यहाँ पर जो उपस्थित है, कलिकाल चल रहा है, हम लोग कथा सुनने जाएंगे तो हमारे मन में क्या उत्पन्न होगा। भोले बाबा सोच रहे हैं जिसकी कथा सुनी उसके दर्शन हो जाएं, लेकिन हम कथा सुनने जाएंगे तो महाराज मन में प्रसन्न उत्पन्न होने लगेंगे। सोचने लगेंगे आज हमारी कथा सुनी है, एक 2 पहिया की गाड़ी है, इसके बाद 4 पहिया की आ जाए। छोटी सी कुटिया बनी है, 2 मंजिल मकान बन जाए। आज कथा सुनी है, इसके बाद अपने घर पर और कराएंगे।
लेकिन महाराज अगर कथा सुनी है तो मांगना है तो ये मांगो जिसकी हमने कथा सुनी है उसके दर्शन हो जाएं। और महाराज अगर हम सांसारिक चीजें मांगते रहेंगे तो हमारा मन कभी नहीं भरेगा, क्योंकि संत कहते हैं कि मन के मते न चालिए, और मन के मते अनेक, अगर एक इच्छा पूर्ण होगी तो अगली इच्छा फिर से उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए महाराज अगर मांगना है तो ये मांगो कि जो देने वाला है वो ही हमें प्राप्त हो जाए। अगर राम से राम को ही मांग लिया तो इस संसार में मांगने की जरूरत क्या पड़ेगी। आप मांगोगे तो कितना मांग लोगे, मकान मांग लोगे, धन दौलत मांग लोगे, लेकिन क्या पता आपके भाग्य में उससे ज्यादा लिखा हो, भगवान उससे ज्यादा देने वाला हो। आपने मकान मांग लिया, भगवान भी सोच के बैठ जाएंगे चलो ये इतने में ही राजी हैं तो इतना ही है, तो ज्यादा क्यों नहीं। मांगना है तो भगवान को मांग लो। आज भोले बाबा ने यही किया कि जिसकी हमने कथा सुनी है उसके दर्शन हो जाए। आज भोले बाबा जा रहे थे, त्रेता युग का समय था। अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया, जनकपुर से विवाह हुआ और मैया कैकेयी ने आज वरदान मांग लिए कि भरत को राज्य सिंहासन और राम को वन गमन दिया जाए। आज ये समय है कि भगवान राम वन में विचरण कर रहे हैं और वहां पर भी रावण आके मैया सीता का हरण कर ले गया। आज ऊपर से ही मेरे भोले बाबा ने देखा कि भोले बाबा सोचने लगे ये मेरे प्रभु राम घूम रहे हैं, ये शायद कोई लीला कर रहे हैं। मेरे राम वन में रोते हुए घूमते हैं। आज ऊपर से ही भोले बाबा ने प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद अति पावन। आज जैसे ही भोले बाबा ने प्रणाम किया, मैया सती बगल में खड़ी है। मैया सती सोचने लगी कि पहले तो ये मेरी बात नहीं माने, एक साधारण से महात्मा के पास कथा सुनने के लिए आ गए और अब हमारे साथ आए और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो रोते हुए दो पुरुष घूम रहे हैं वन में, उनको प्रणाम करने लगे। मैया सती ने पूछ लिया भोले बाबा, अरे ये कौन है जिनको प्रणाम कर रही हो आप। तो भोले बाबा समझ गए कि मैया सती हमारे साथ तो आई थी लेकिन इन्होंने कथा नहीं सुनी। अगर कथा सुनी होती तो ये नहीं पूछती ये कौन है जिनको प्रणाम कर रहे हो। आज भोले बाबा कहने लगे, सती हम जिसकी कथा सुन के आ रहे हैं ये वही हमारे भगवान श्री राम हैं, ये लीला कर रहे हैं। मैया सती कहने लगी, प्रभु ये कैसे तुम्हारे भगवान हैं जो वन में रोते फिर रहे हैं। अरे अगर ये भगवान होते तो ये अपनी पत्नी को पाने के लिए रो रहे हैं, इनको पता होता कि इनकी पत्नी है कहां। भोले बाबा समझा रहे हैं सती ये यहाँ पर आके लीला कर रहे हैं। आज मैया सती की समझ में नहीं आया। आज जब मैया सती की समझ में नहीं आया तो भोले बाबा ने अंत में कह दिया, अगर सती तुमको समझ में नहीं आ रहा तो तुम अपनी संतुष्टि के लिए कुछ भी कर सकती हो। आज जैसे ही मैया को ये आदेश मिला कि कुछ भी कर सकती हो तो मैया ने सोच लिया क्यों ना जाके इनकी परीक्षा ली जाए। आज परीक्षा लेने के लिए जाने लगी मैया सती। सोचने लगी कैसे परीक्षा लो, तो आज मैया सती ने सोचा ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, मैया सीता की खोज में इधर उधर घूम रहे हैं, क्यों ना हम सीता का रूप धरकर इनके सामने जाएं। अगर ये भगवान होंगे तो हमको पहचान जाएंगे और अगर भगवान नहीं होंगे तो कहेंगे सीता तुम इतनी देर से कहां था। आज भोले बाबा की मैया सती ने बात नहीं मानी और परीक्षा लेने के लिए जाने लगी।